गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इमेजिनरी नंबर्स को डेवलप क्यों किया गया। इमेजिनरी नंबर्स को इसीलिए डेवलप किया गया क्योंकि हर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सिर्फ रियल नंबर से सॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है, जैसे ये वाला मैथमेटिकल प्रॉब्लम को देखो, सॉल्व x² + 1 = 0। ठीक है, तो ऐसा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सिर्फ रियल नंबर से सॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x का जो क्या क्या पॉजिबल वैल्यूज हो सकता है। एक तो आपका +√-1 है ना, और दूसरा पॉजिबल वैल्यूज क्या हो सकता है, -√-1। ठीक है, अभी इन वैल्यूज़ को है ना आप यहाँ पे पुट करके देखो, +√-1 का स्क्वायर +1, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर क्या आएगा, -1 + 1, तो कितना आ गया 0। ठीक है, अभी इसको पुट करके देखो है ना, -√-1 का स्क्वायर +1 है ना, मतलब x के जगह में हम लोग ने इसको पुट किया है। ठीक है, तो माइनस के ऊपर स्क्वायर होने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर कितना आएगा, -1 और फिर +1। ठीक है, इस प्लस को आप इग्नोर करो, -1 और +1 कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि ये है ना, ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। रूट के अंदर आपको अगर माइनस दिख गया ना, रूट के अंदर अगर आपको माइनस दिख गया तो ऐसा नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर ले लो आप, -1, -2 है ना, -3 है ना, -5, -7, -25, कुछ भी, जब भी आपको रूट के अंदर माइनस दिखेगा ऐसा नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी इसको देखो है ना, √-1 को हम लोग किसके बराबर लिखते हैं, i के बराबर। डेट मीन्स √-1 = i है ना, और इसी i को यूज़ करेंगे हम लोग सारा इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हो आप, 2 × √-1, तो ये हो गया √2, और √-1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको देखो, इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 × √-1, तो ये हो गया √3, और √-1 मतलब क्या है, i है ना, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये क्या होगा √5, और रूट के अंदर अगर माइनस दिख रहा है तो आप सीधा i लिख सकते हो। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो, √7 है ना, रूट के अंदर माइनस है तो आप डायरेक्ट i लिख सकते हो। ये हो गया √25, रूट के अंदर अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, i। √25 मतलब कितना है, 5, और ये हो गया i। ठीक है, तो जब भी आपको रूट के अंदर माइनस दिखने को मिलेगा ऐसा नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और रूट है ना, √-1 = कितना होता है, i, और इसी i को यूज़ करके हम लोग सारा इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी √-1 = i, तो i² कितना होगा, √-1 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली i³ कितना होगा आपका, ये होगा i² × i है ना, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो i² कितना होता है, -1, और ये हो गया i, तो कितना आ गया, -i। i⁴ को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, i² के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो ये हो गया i² कितना होता है, -1 के ऊपर स्क्वायर है, तो कितना आ गया, 1 आ गया। i⁵ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, i² × i³, तो ये हो गया -1, i² कितना होता है, -1, और i³ कितना होता है, -i, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया i, 1 × i क्या होगा, i होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो है ना, जो भी इवन पावर होता है, i का अगर इवन पावर है तो रियल नंबर देखने को मिलेगा हमें, और i का अगर ऑड पावर से तो क्या, हमें इमेजिनरी नंबर्स देखने को मिलता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 3 + 2i, मैंने ऐसा एक नंबर लिखा 3 + 2i, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो 3 है ये क्या है, रियल पार्ट है, और जो 2i ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है ना, तो ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, मतलब रियल और इमेजिनरी नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, है ना, रियल और इमेजिनरी नंबर्स मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो 2.1 में इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स। तो आप लोग है ना ऐसे 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो। अभी फर्स्ट एग्जाम्पल कहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग को, पेज नंबर, इसको भी इरेज कर देता हूँ मैं, पेज 46 है ना, पेज नंबर कितना, 46, 2.1.4 एग्जाम्पल 1। क्या बोला है, सिंप्लीफाई बोला है। ठीक है, सिंप्लीफाई,
5। तो फर्स्ट में √-9 इंटू √-16, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √9 इंटू √-1 और फिर √16 इंटू √-1। तो √9 कितना होता है 3 और √-1 कितना होता है i, √16 कितना होता है 4 और √-1 कितना होता है i। तो 3 4 ज़ा 12, i इंटू आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये हो गया -12, ठीक है। अभी b को भी मैं इधर ही कर देता हूँ या इधर करता हूँ, क्या दिया है i⁻²43, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना, ये न्यूमरेटर में, तो इसको डिनोमिनेटर में लेके आओ, तो इसका जो पावर होगा इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं i², है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो कितना हो गया 242, एक और i बचेगा, राइट। तो ये हो गया i² कितना होता है -1, इसके ऊपर कितना है 121। और जब भी आपको ऐसा दिखने को मिलेगा, है ना, नीचे i है, तो क्या करना, ऊपर और नीचे आप i से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, i इंटू आई स्क्वायर, i इंटू 1 क्या मिलेगा, i मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया i, और माइनस के ऊपर ऑड नंबर आने पे क्या होता है, माइनस ही मिलता है, और i² कितना होता है -1। तो ये हो गया i, -1 इंटू -1 +1, नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो b भी हो गया। अभी c में क्या बोला है, 1 + i टू द पावर 4, और ये 1 + 1/i टू द पावर 4। तो दोनों जगह पे यहाँ पे पावर कितना है, 4 4 है, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये 1 + i इंटू, है ना, 1 + 1/i होल टू द पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसके ऊपर भी पावर 4 है और इसके ऊपर भी पावर 4 है, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, 1 + i, और i इंटू 1 क्या होगा, i होगा, +1 और नीचे कितना है i होल टू द पावर 4, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, a + b इंटू a + b, यानी कि a + b का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये भी 1 + i है, ये भी 1 + i है। तो 1 + i इंटू 1 + i क्या है, 1 + i का होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b², ठीक है। और नीचे क्या है i। जब भी ऐसा देखने को मिलेगा हमें नीचे i है ना, तो ऊपर नीचे आप i से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। होल टू द पावर कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 2i, i² कितना होता है -1, ठीक है। i इंटू आई क्या होगा, i², ठीक है। और यहाँ पे क्या है i होल टू द पावर 4। तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i इंटू i² कितना होता है -1 होल टू द पावर 4, है ना। अब इसको देखो, ये 2i² हो जाएगा और ये -1 होल टू द पावर 4। i² कितना होता है -1, -1 इंटू कितना होगा -2, नीचे -1 होल टू द पावर 4, माइनस माइनस कैंसिल, टू द पावर 4 कितना आ गया 16, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल पेज नंबर 49 पे है ना, 2.2.2 एग्जांपल 1। क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्रेस, है ना, एक्सप्रेस इन a + ib फॉर्म, और फिर क्या बोला है, रिप्रेजेंट ऑल्सो रिप्रेजेंट एस ऑर्डर पेयर्स, रिप्रेजेंट एस ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। तो क्या दिया गया, -2/3, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -2/3 + i इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट दिया गया है, इमेजिनरी पार्ट तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे i इंटू 0 लिखना पड़ेगा। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग ऑर्डर पेयर्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3, 0। ये जो x कोऑर्डिनेट है वो रियल पार्ट को शो करता है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो इमेजिनरी पार्ट को शो करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या दिया है, 3 - i √ -16, तो ये हो जाएगा 3 - i √16, और रूट के अंदर माइनस से मतलब क्या होगा, यहाँ पे i होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 - √16 मतलब कितना है, 4 है, i इंटू आई क्या होगा, i² होगा। ये हो जाएगा 3, i² मतलब क्या होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +4, 3 + 4 कितना हो गया 7। यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है, तो i इंटू 0 लिखना पड़ेगा। और ऑर्डर पेयर में क्या हो जाएगा, ये 7, 0, ये रियल पार्ट को शो करता है, ये इमेजिनरी पार्ट को। अभी थर्ड में क्या दिया गया है, √-9 + 5/7, तो ये हो जाएगा √9, और रूट के अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे i + 5/7, रूट के अंदर अगर 9 है तो ये हो जाएगा 3i + 5/7, इसको अरेंज करके लिखो आप, 5/7 + 3i
तो ये हो जाएगा 5/7, 3, ठीक है। तो ये हो गया। अभी एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, एग्जाम्पल 2 में बोला है एक्सप्रेस एस सम ऑफ ऑर्डर पेयर्स। करंट भी चला गया यार, चलो गाइस करंट भी आ गया। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, एक्सप्रेस इज सम ऑफ व्हाट, ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 - i√2, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 + i -√2, तो ये हो जाएगा 3, -√2। ये तो ऑर्डर पेयर है ना, लेकिन हमें क्या करना है, एक्सप्रेस इज सम ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 × 1, 0 + -√2, 0, 1, यानी कि है ना, यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ है ना, एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग ने कितना लिया है, 1 लिया है, और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना लिया है, 1 है। इसका मतलब ये सिर्फ रियल पार्ट को शो कर रहा है और ये सिर्फ इसको शो कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है, ठीक है। और बी में क्या बोला है, 2/3 + i 4/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3, 4/5, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/3, 1, 0 + 4/5, 0, 1। तो ये सिर्फ रियल पार्ट को शो कर रहा है और ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे हम लोग पेज नंबर 52, ठीक है। तो आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो, मैं इसको जल्दी से इरेज कर देता हूँ। पेज नंबर 52, 2.3.1 एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो क्या दिया गया है, Z1 दिया गया है 2 - i, Z2 दिया गया है 3 + 2i, 3 + 2i, और फिर हमें क्या निकालने के लिए बोला है, Z1 + Z2 निकालो बोला है। तो ये जाएगा 2 - i + 3 + 2i, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। 2 में से अगर 1 गया तो 1 बचेगा, यानी कि i बचेगा। अभी Z1 - Z2 निकालना हमें, तो ये जाएगा 2 - i माइनस Z2 कितना है, 3 + 2i, तो ये जाएगा 2 - i -3 - 2i, राइट। तो 2 में से 3 गए तो 1 बचेगा, है ना, माइनस, और -1 और -2 कितना होगा, -3i। अभी क्या निकालना है, Z1 × Z2, तो ये है 2 - i और ये 3 + 2i, ओके। तो 2 से इसको सबको मल्टीप्लाई करो, तो ये जाएगा 6 और ये जाएगा 4i। अभी -i × 3 कितना होगा, -3i, और ये जाएगा -2i²। तो ये हो गया 6 + 4 में से 3 गए तो 1, और i² कितना होता है, -1, राइट। माइनस इंटू माइनस प्लस, +2 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 8 + i, ठीक है। बस इतना ही, और कुछ है क्या, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है, एग्जाम्पल 2 में बोला है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई 3 + 5i × 7 - 6i, ये तो सेम है ना। 3 से इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 21 - 18i। अभी 5 से इन सबको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 35i -30i², तो ये हो गया 21। 35 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, ठीक है। और i² कितना होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 30, तो 30 और 21 कितना होगा, 51 + 17i। तो एग्जाम्पल 2 भी हो गया। अभी एग्जाम्पल 3 में देखो क्या बोला है, इफ़ Z + 5 - 3i इक्वल टू कितना बोला है, -3 + 4i, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Z, ये हो जाएगा -3 + 4i। अगर ये वाला अगर राइट साइड में चला जाएगा तो +5 क्या हो जाएगा, -5, और माइनस क्या हो जाएगा, +3i, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 और -5 कितना होगा, -8, 3 और 4 कितना हो गया, 7i। तो है ना, ये एक्सरसाइज 2.1 का जो कॉन्सेप्ट और एग्जांपल बहुत इजी था, है ना। एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा काफ़ी इजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।